So good morning, my dear friends. So welcome once again in my YouTube channel Bravinder Study Circle. फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबको मेरी चैनल ब्रविंदर स्टडी सर्कल की तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं काफ़ी दिनों से क्लास नहीं ले पाया। जो मैंने अपनी सीरीज़ इंडियन पॉलिटी शुरू की थी, जिसमें हम इंडियन फंडामेंटल राइट्स जो थे हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, right against exploitation जो हम डिस्कस कर चुके हैं. Now today I will discuss the fourth fundamental right, that is right to freedom of religion, article 25 to article 28 of the Indian Constitution. I hope you people will enjoy. That is right to freedom of religion, आर्टिकल 25 से लेके 28। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है, ये एक हमारा फंडामेंटल राइट है, हर एक का एक फंडामेंटल राइट है। दिस राइट इज अवेलेबल फॉर बोथ सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स। ठीक है, हर एक जो है अंडर दिस आर्टिकल अपनी रिलीजन को अपने हिसाब से जो है उसको प्रोपोगेट कर सकता है, फॉलो कर सकता है। ओके, ये फ्रीडम दी गई है अंडर आर्टिकल 25 to 28 of the Indian Constitution. Now first we will discuss article 25 of Indian Constitution. So it deals with freedom of conscience, freedom of conscience and free profession, freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. Conscience, practice and profession. So आर्टिकल 25 में क्लियर प्रोविजन जो है वो क्या किसके बारे में बात करता है? देयर इज अ फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस मीन्स इनर कॉन्साइंस। हर एक को अपनी इनर कॉन्साइंस के बेसिस पे जो है पूरी फ्रीडम है, अपनी अंतरात्मा पे पूरा फ्रीडम है। वो किस हिसाब से किस रिलीजन को किस तरीके से फॉलो करना चाहता है। ही हैज टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन। वो किसी भी एवरी इंडिविजुअल वो किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है जिसको वो फॉलो करना चाहे। और प्रोपोगेट, हर एक इंडिविजुअल के पास राइट है अपनी रिलीजन को क्या करना, उसकी प्रमोशन करना, उसको प्रोपोगेट करना। दैट मीन्स टू शेयर द आइडियाज ऑफ हिज और हर रिलीजन विद अदर पीपल। ओके, उसको कोई रोक नहीं सकता है कि अपनी रिलीजन के आइडियाज, व्यूज, थॉट्स, बिलीफ्स जो है किसी दूसरे के साथ डिस्कस करना। और इसी के अंदर लाइक इसमें एक एग्जाम्पल है, लाइक जैसे wearing and carrying, like kripan by Sikhs। जैसे ये इसी का पार्ट है। जैसे सिख रिलीजन में जो सिख लोग हैं वो कृपान कड़ा जो है वो क्या करते हैं, कैरी करते हैं। ठीक है, तो वो फ्रीडम उनको जो है वो किसके अंडर अंडर आर्टिकल 25 उनको जो है वो दी। बट देयर इज एक्सेप्शन, वो उस कृपान को एक रिलीजियस पर्पस के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, ना कि किसी को हर्ट करने के लिए, ना ही किसी को किल करने के लिए। ओके, सो ये था आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज आर्टिकल 26। Article 26 of the Indian Constitution, it provides freedom to manage religious affairs, to
मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, मतलब अपनी रिलीजन को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए यहाँ पे भी हर एक को फ्रीडम है। उसके लिए यहाँ पे कुछ प्रोविजंस हैं इस आर्टिकल में, लाइक एस्टेब्लिश एंड मेंटेन institutions for religious purpose, religious and charity purpose। ठीक है, दैट मीन्स इस आर्टिकल 26 इसके बारे में बात करता है, टू फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने के लिए इसके अंदर प्रोविज़न दिया है कि हर एक इंडिविजुअल के पास राइट है कि वो फ्रीडम है कि वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है मेंटेन कर सकता है, जहाँ एस्टेब्लिश कर सकता है, किसके लिए, फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस के लिए। ओके, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे अमृतसर में गुरुद्वारा साहिब है, तो वहाँ पे वो मेंटेन किया गया है। ओके, और वहाँ पे लोग चैरिटेबल पर्पसेस के लिए लोग वहाँ पे दान करते हैं, और वो एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। जैसे हिंदुइज्म में भी बहुत सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं चैरिटेबल पर्पसेस के लिए, लाइक वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, वैष्णो देवी है, ठीक है, और भी बहुत सारे जो टेम्पल्स या कुछ ट्रस्ट जो ऑर्गेनाइज किए गए हैं, वो इसी के बेसिस पे अंडर आर्टिकल 26 हर एक रिलीजन को जो है वो मेंटेन कर सकता है अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस फॉर अपनी रिलीजन के लिए और चैरिटी पर्पस के लिए। ओके, और इसी के साथ राइट टू मैनेज इट्स टू एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इसी के अंदर वो प्रॉपर्टी भी होल्ड कर सकता है। चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल। मूवेबल मीन्स लाइक मनी लिक्विडिटी फॉर्म में, इमूवेबल फॉर्म में लाइक कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सेटअप करना, ठीक है, तो आ जाएंगे किसी में इमूवेबल प्रॉपर्टी में। तो ये इन अपनी रिलीजन के प्रोपगेशन के लिए अंडर आर्टिकल 26 जो है वो ये जो प्रोविजंस जो है वो मेंशन किए गए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आर्टिकल 26। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल 27। सो आर्टिकल 27 में क्या प्रोविजन दिए गए हैं, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन, freedom from taxation for promotion of religion। That means आर्टिकल 26 में क्लियरली मेंशन है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। दैट मीन्स रिलीजन को प्रमोट करने के लिए कोई भी रिलीजियस टैक्स जो है वो इम्पोज नहीं कर सकती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, कोई भी। देयर इज दैट मीन्स नो रिलीजियस टैक्स। जैसे जो औरंगजेब ने लगाया था, मुगल टाइम पे भी रिलीजियस टैक्स हुआ करता, जिसको सबसे पहले रिमूव किया था अकबर ने। अकबर ने अपने टाइम पे रिलीजियस टैक्सेस, ऑल टाइप ऑफ रिलीजियस पिलग्रिमेज टैक्सेस जो थे वो सब जो उसने अबॉलिश कर दिए थे। देन लेटर ऑन फिर औरंगजेब ने वो रिलीजियस टैक्सेस लगाए थे। तो उसी तरह से देयर इज एट प्रेजेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन। किसी को भी फोर्सफुली जो है वो टैक्स, उसको रिलीजियस टैक्स पे करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है, ठीक है। बट एक्सेप्शन है यहाँ पे, one has to pay the, one can levy the fees or charges, but fees या चार्जेस जो है रिलीजियस पर्पसेस के लिए वो जो है वो इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं।
उनको एक दैट मीन्स लोगों को अच्छी सहूलियत प्रोवाइड करने के लिए जो किसी रिलीजियस पिलग्रिमेज पे जा रहे हैं, उसके लिए कुछ फीसिस जो चार्जेस होंगे वो पे करने होते हैं, वो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, बट टैक्स नहीं। रिमेंबर दिस थिंग, ओके। टैक्सेस जो है रिलीजियस पर पर्टिकुलर टैक्स की रिलीजियस टैक्स जो है वो पे करना है वो नहीं हो सकता, बट यस कुछ जो फीस है या कुछ नॉर्म्स जो चार्जेस हैं, ठीक है, वो जो है वो इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, ठीक है। वो इंडिविजुअल जो है वो पे कर सकता है, बट टैक्सेस के लिए उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता है। तो ये था आर्टिकल 27। उसी के साथ में आर्टिकल 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस, freedom from attending the religious instructions, ठीक है। अंडर आर्टिकल 28 जो है ये इंडिविजुअल को फ्रीडम प्रोवाइड करता है, प्रिवेंट करता है इंडिविजुअल को। That means no religious instructions will be provided in any institution which is wholly maintained by the state. Freedom from attending the religious instructions, that is no religious instructions, no religious instructions in institutions wholly maintained by the state. वो institutions, वो स्कूल कॉलेजेस जिनको कंप्लीटली जो स्टेट मेंटेन करती है, स्टेट कंप्लीट फंडिंग करती है, स्टेट रिकॉग्नाइज्ड है, जिसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या प्राइवेट इंडिविजुअल्स का कोई भी रोल नहीं है, उन इंस्टीट्यूशंस में बिल्कुल भी रिलीजियस जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो वहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जा सकती हैं। दिस इज टोटली प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज टोटली प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आर्टिकल 28 क्या कहता है कि मतलब टोटली प्रोहिबिशन है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस की उन इंस्टीट्यूशंस में जो कि कंप्लीटली जिसको होली जो है स्टेट एडमिनिस्ट्रेट करती है, स्टेट फंडिंग करती है। बट एक्सेप्शन है अंडर आर्टिकल, एक्सेप्शंस क्या है आर्टिकल 28 में? रिलीजियस इंस्टीट्यूट अलाउड है कहाँ पे? जैसे इंस्टीट्यूशंस, वो इंस्टीट्यूशंस administered by the state, administered by the state, but वो जो एस्टेब्लिश्ड हुए हैं, बट एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी ट्रस्ट, जो वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस अलाउड होंगी, वो इंस्टीट्यूशंस जो कि स्टेट उनको एडमिनिस्टर तो कर रही है, बट वो जो एस्टेब्लिश हुए हैं वो किसी ट्रस्ट के अंदर जो है एस्टेब्लिश हुए हों, ओके। चाहे वो हिंदू ट्रस्ट के अंदर हो, सिख ट्रस्ट के अंदर हो या मुस्लिम ट्रस्ट के अंदर हो, कुछ वो ट्रस्ट, वो इंस्टीट्यूशंस जो किसी ट्रस्ट के अंडर एस्टेब्लिश हुए हों, बट एडमिनिस्ट्रेट उनको स्टेट ही कर रही है, वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस अलो हो सकती हैं, बट किस बेसिस पे? विद द कंसेंट ऑफ द इंडिविजुअल। जो भी वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर उनकी कंसेंट के बिना नहीं, अगर वो अलाउ, वो कंसेंट उनकी, अगर वो कंसेंट देते हैं तो देन, अदरवाइज नो। और
यहाँ पे दैट मीन्स अलाउ है, और एक कंडीशन है यहाँ पे अलाउ है, इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। Institutions recognized by state but maintained by private individuals। ठीक है, जो प्राइवेट स्कूल्स कॉलेज कुछ होते हैं जिनको रिकॉग्नाइजेशन तो स्टेट से मिलती है, बट वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वहाँ पे भी जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है अलाउड हो सकती है। बट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस उन इंस्टीट्यूशंस में अलाउड नहीं है जो होली कंप्लीटली एडमिनिस्टर्ड एंड फंडेड बाय द स्टेट हो। बट कुछ कंडीशंस हैं वहाँ पे अलाउ हो सकती है, जैसे जहाँ पे वो इंस्टीट्यूशंस जो प्राइवेटली ओन्ड हो बट एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट हो, जहाँ पे जो किसी ट्रस्ट के अंडर बने हो बट एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट हो, वहाँ पे जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस अलाउड हो सकती है। सो ये था हमारा आर्टिकल 25 जो हमें फ्रीडम टू 25 टू 28 फ्रीडम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जिसमें हम डिस्कस किया है। बट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की अगर हम बात करें तो मैनी टाइम्स इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, मतलब कुछ इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो सबसे पहला इसका लिमिटेशन इस आर्टिकल 25 टू 28 का ये है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का। मैनी टाइम्स दिस आर्टिकल हैज़ वायलेटेड द फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ट्रिपल तलाक इशू जो था 2017 में, जिसको एबॉलिश किया गया था बाय द गवर्नमेंट, बाय द सुप्रीम कोर्ट। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का कहना थी अंडर द सायरा बानो केस वर्सेस ए यूनियन ऑफ इंडिया, ट्रिपल तलाक जो था वो एबॉलिश किया गया था, जो कि एक पर्टिकुलर रिलीजन जो थी उसमें उसको फॉलो किया जाता था। बट हर एक को अपने रिलीजियस जैसे अंडर आर्टिकल 25 टू 28 रिलीजियस अफेयर्स मेंटेन करने का, उनको फॉलो करने का मतलब फुली जो है वो राइट है, फ्रीडम है। बट जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो कंप्लीटली नहीं है, परमानेंट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, उनमें कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर बात लॉ एंड ऑर्डर की आ जाए, सेक्युलरिज्म की आ जाए, सोसाइटी को मेंटेन करने की, तो वहाँ पे कुछ चेंजेस लाई जा सकती हैं, रिस्ट्रिक्शंस लाई जा सकती हैं। तो इसी तरह से ट्रिपल तलाक को रिमूव किया गया। सबरीमाला टेम्पल एंट्री केस था जो साउथ में, वो भी एक काफ़ी बड़ा इशू रहा था, जिसमें जहाँ सबरीमाला में वुमेन एंट्री अप टू एज ऑफ 50 ईयर्स, वहाँ पे वुमेन्स की जो थी एंट्री जो थी वो रिस्ट्रिक्टेड थी। तो वो भी जो रिस्ट्रिक्शन थी वो भी जो थी एक रिलीजियस पर्पस के बेसिस पे थी, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है एबॉलिश किया और वुमेन की एंट्री जो थी वहाँ पे अलाउ की गई। सो मैनी टाइम्स ये जो आर्टिकल है ये कंट्राडिक्ट करता है हमारे फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी और सेक्युलरिज्म को। ओके, बट अदर दैन दैट तो हर एक को राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू प्रोपोगेट इट्स और हिज और हर ओन रिलीजन व्यूज थॉट्स टू सेट अप दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये सब जो है हमें इसके अंदर दिया गया है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। सो इसी तरह से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और मेरी वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।